जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहाँ पे देखिए मैं जो है अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जब आप यहाँ पे देखेंगे अपने ग्रुप में भी हमने जो एक चार्ट शेयर किया हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, देखेंगे कि हमने लगभग ये जो पीछे के हाई है इसके आसपास जो है मतलब एक व्यू था कि यहाँ तक मार्केट्स आने की संभावना है। और फिर या तो देखिए यहाँ से क्या है कि रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकता है, फिर मतलब कह सकते हैं कि नीचे भी आ सकता है। रिट्रेसमेंट का मतलब जब भी रिट्रेसमेंट हो गया तो फिर वो दोनों तरफ के व्यू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तक, उसके बाद यहाँ तक, ठीक है। तो अभी इसका एनालिसिस करेंगे क्या ऐसा मतलब यहाँ पे जो है वो रहा। हालांकि मार्केट इसके आसपास तक तो आया, मार्केट यहाँ पे इसी के आसपास था मार्केट। उसके बाद मार्केट्स में यहाँ पे जो है अचानक से नीचे का व्यू ऐसे कंडीशंस में बना। तो इसका जो है अभी आज हम लोग देखें, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, अक्सर ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ऐसा प्रॉब्लम अक्सर यहाँ पे होते हैं स्टॉक मार्केट में या फिर इंडेक्स में, खास करके बैंक निफ्टी में कह सकते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ये पॉइंट्स यदि भविष्य में आपको ऐसा देखने को मिले तो डेफिनेटली आपको जो है इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं और एक बेहतर व्यू जो है यहाँ पे बना करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक बार मैं जब 1 घंटे के चार्ट को लगाऊंगा तो आपके सामने सारा का सारा वो जो व्यू है सब क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि आप देखिए ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अभी ये देखेंगे यहाँ से मार्केट देखिए जिग जैग फॉर्मेट्स करते हुए मार्केट में जो है ये इस तरह से मार्केट चढ़ रही है। जब चढ़ने की बारी आ रही तो बहुत जिग जैग करते हुए, यानी कि इसका मतलब सिंपल सा है, जब मार्केट ट्रेंड में होगा उस ट्रेंड को फॉलो करने की ज़्यादा संभावनाएं होंगी। तो मार्केट में क्या हुआ, ये पॉइंट जो आपका है 1 घंटे का, देखिए ध्यान से। उसके बाद मैं आता हूँ। अभी ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट से देखेंगे यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट के कैंडल भी क्लोज हुए, और फिर अगले दिन यहाँ पे देखेंगे मतलब ये पॉइंट से मार्केट ये जो है एक तरह से यहाँ पे एक व्यू रेंज बनाया और फिर यहाँ से ऊपर की ओर ब्रेकआउट हुआ। सबसे पहला तो आपको यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि ऐसे कंडीशंस में ऊपर के लिए ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आपको यहाँ से नीचे के व्यू बना सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पे क्यों शेयर किया। देखिए हमने ट्रेड बिल्कुल यहाँ पे नहीं किया हुआ था। आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक कैंडल का हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और फिर यहाँ से जो है मार्केट ये पॉइंट तक और यहाँ तक व्यू था कि मार्केट पॉसिबिलिटी यहाँ तक आ सकते हैं, इसके चांसेस है, लेकिन यहाँ पे आया नहीं। आपको ये चीज़ें जो है थोड़ा ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा, कहाँ पे मैं ट्रेड करना। यदि होता तो मैं डेफिनेटली और भी जो है पूरा एनालिसिस के साथ यहाँ पे शेयर करता और पूरा जो है डिटेल्स में लिख करके मैं यहाँ पे डालता। सिर्फ मैंने नॉर्मल कह सकते हैं कि वॉच करने के लिए बोला, जो कि लर्नर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए ऐसा नहीं कि ऐसे केस में मार्केट यहाँ तक नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा वही है कि मतलब यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब होने के चांसेस होते हैं। और नहीं करने का ट्रेड जो है यहाँ पे रीजन भी मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो रिट्रेसमेंट का जो है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट जो आप देखेंगे, रिट्रेसमेंट एटलीस्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। और मार्केट में जिस समय हमने चार्ट शेयर किया हुआ था उस समय मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे जो है ये व्यू बन चुका था और रिट्रेसमेंट सिर्फ एक सिंगल कैंडल का हुआ था। तो जो कि आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिंगल कैंडल्स के रिट्रेसमेंट को यूज ही नहीं करते। आप ग्रुप में आकर के देखेंगे तो हमने कभी मतलब हो सकता है कि रेयर केस जब उसमें भी आप देखेंगे जब मार्केट कंप्लीटली आपको ट्रेंड में होगा ना, तभी जाकर के हमने इस्तेमाल किया होगा। मतलब अप ट्रेंड में होगा फिर ट्रेंडिंग होगा, नहीं तो हम लोग जो है इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है थोड़ा सा ध्यान में रख करके यहाँ पे चलिएगा। तो अभी आप देखेंगे मार्केट क्या है, यहाँ पे मार्केट जो है ऐसे केस में आपका एक कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ है, ये एक रीजन था। दूसरा ये है कि मार्केट्स में डाउन ट्रेंड है, मतलब ये भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए आपको ट्रेंड के साथ यहाँ पे व्यू बना करके चलना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी जो कंडीशंस में है, इस कंडीशंस में मार्केट में आप जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे जो है दिखाना चाहूँगा। देखिए अभी यहाँ पे जो है जब मार्केट आपके ट्रेंड में होते हैं, जब आपके मार्केट मान लीजिए कि अप ट्रेंड में है या फिर आपके जो ट्रेंड में मार्केट यदि होंगे ना, तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में फिर आप उस डायरेक्शन में ट्रेड का जो है व्यू बना करके यहाँ पे चल सकते हैं। आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यदि अप ट्रेंड में है, यदि मार्केट मान लीजिए कि ये इस तरह से जैसे मान लीजिए ये देखिए मार्केट ये इस तरह से अप ट्रेंड में है मार्केट, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, जब मार्केट ये लेवल को टेस्ट करता है यहाँ से, तो आप यहाँ से ऊपर के लिए व्यू बना करके चल सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ से आप व्यू ऊपर का बना सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में मैं हर बार बोलता हूँ कि आपका जब मार्केट एक डायरेक्शन में हो तो उसी डायरेक्शन में फॉलो करना चाहिए। यदि उसके अगेंस्ट आप करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रख करके चलना है कि जब भी आप यहाँ से मतलब शॉर्ट करते हैं तो आप ये देखिए कि मार्केट का स्ट्रेंथ कैसा है। मतलब जब मार्केट में व्यू बन रहे हैं तो उसका क्या प्रेशर है उसके तरफ या फिर नहीं है। अब दूसरी चीज़ है कि एक तो पहला ये है कि आपको शॉर्ट ही नहीं करनी चाहिए, आपको यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करनी चाहिए।
ये चीज़ें ध्यान में रखिए। आपको ट्रेड इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि मार्केट यदि आप अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट के चैनल अप ट्रेंड के है और आप शॉर्ट कर रहे हैं तो सिंपल है, यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे वेब्स आपको कमजोर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कई बार मार्केट में स्ट्रेंथ होते हैं, मान लीजिए कि शॉर्ट भी करेंगे तो भी उस समय भी आपको दिखेगा कि बहुत तेज़ी से मार्केट ऐसे टूट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत तेज़ी से टूट रहा है। तो इसका इम्पैक्ट जो है फिर बड़े टाइम फ्रेम के होते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि फिर मल्टीपल एनालिसिस करेंगे ना, तो उससे आपको पता लगेगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट भी मार्केट नीचे गिर रहा है फिर भी तेजी से क्यों सेल हो सकता है वो रिट्रेसमेंट लेवल हो कोई बड़े से टाइम फ्रेम का या फिर अलग चीज़ें हो, तो उसकी वजह से आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिलती है। नहीं तो अक्सर आप देखेंगे जब मार्केट उस ट्रेंड में होता है तो वहाँ पे फिर आपके जो मान लीजिए जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा है ऐसे गिरेगा तो बहुत स्लो स्लो गिरेगा, तो वो एक अलग चीज़ें हो जाती, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान में आपको रख करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। अब देखिए जब मार्केट आपका जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड में है और फिर उस केस में ये जो अभी मैंने आपको दिखाया वो चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपके टारगेट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये था कि देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पीछे के ये रिट्रेसमेंट लेवल है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से चढ़ा और यहाँ पे रिट्रेसमेंट गया और फिर मार्केट ये लेवल्स के आसपास यहाँ पे जो है मार्केट ये लेवल के आसपास इसका एक रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट ऊपर के जो लेवल्स है फिर यहाँ के इसके आसपास का मार्केट का है। तो ऐसे केस में क्या है, आप ध्यान से देखिए कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक चढ़ा और यहाँ पे यदि हम लोग एंट्री कर रहे हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ऊपर यहाँ तक आने में आपके टारगेट्स 1:1 का एटलीस्ट हिट होने चाहिए, तभी जाकर के आपके जो है एंट्री होते हैं। ये चीज़ें मैंने मतलब कई बार मैं बता चुका हूँ, न जाने मैंने कितनी बार ये चीज़ें जिक्र किया हुआ है कि जब आपका मार्केट पीछे के जो ये हाई बने हुए हैं इसमें डिफरेंट होने चाहिए इतना कि ताकि आप 1:1 के ट्रेड कर सके और उसमें भी 80% के लेवल ऊपर के छोड़ करके। यदि ये चीज़ें फुलफिल होता है आप तो फिर आराम से इस लेवल में एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता। जैसे मान लीजिए यदि हम लोग यहाँ पे देखिए इसको रेक्टेंगल से इस तरह से डाल करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होने चाहिए, जो पीछे के हाई है जहाँ हमने रिट्रेसमेंट लेवल मार्क किया है वहाँ तक वो लेवल्स तक, यहाँ जो ये पूरे के पूरे जोन यहाँ तक आपके 1:1 के टारगेट्स यहाँ पे आने चाहिए, तभी जाकर के आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाए या फिर रिवर्सल हो गया तो फिर वहाँ से मार्केट नीचे गिर गया तो आपके लिए वहाँ पे जो है मुसीबत खड़ा हो जाएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे मान लीजिए हमने पहले क्या व्यू बनाया था, ये इसके आसपास का मार्केट जो है इसके ये एक लेवल्स था, ठीक है, ये लेवल्स था। उसके बाद फिर ऊपर का लेवल्स कौन सा था, ऊपर का लेवल्स फिर ये आपका था इसके आसपास, ये यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं, ठीक है, ये लेवल्स ऊपर का ये लेवल्स है। अब मान लीजिए कि मार्केट का ब्रेकआउट यहाँ से हुआ, ये पॉइंट से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब यहाँ से जब मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, अब मान लीजिए कि इनकेस आपके रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे हुए रहते, आपके ये अच्छे से सारे 2-3 रेड कैंडल बने हुए ब्रेकआउट हो रखा है, तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, ये पॉइंट पे स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा करके चलेंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ें हम लोग करते हैं ना, मतलब यहाँ पे नॉर्मली इंट्राडे ट्रेड में तो यही चीज़ें होती है। अब यहाँ पे यदि 1:1 का आप टारगेट लगा करके चलते हैं और आपके रिट्रेसमेंट लेवल यहीं पे है, इसी के आसपास आपके रिट्रेसमेंट लेवल है, तो आप यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे आपके हो पाएगा, तो इसका जवाब है कि नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके 1:1 के ट्रेड आपके टारगेट्स ही नहीं हिट होंगे, क्योंकि यहाँ तक आपके उसमें भी इसमें 80% का मार्जिन छोड़ करके करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तक ही हमें लगाना होता है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक टेस्ट ही ना करे, वो 80% टेस्ट करके मार्केट नीचे गिर जाए, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो जा करके देखिए, आपको पता लग जाएगा उसमें। तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए और फिबोनाची वाला देख लीजिएगा, 80% का वहाँ पे पता लग जाएगा आपको, फिबोनाची वाले में है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर के लेवल ये है और मार्केट यहाँ तक इसके ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल है, और यदि आप यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट लेवल पे एंट्री करते हैं तो आपके टारगेट ही नहीं आएगा, 1:1 का आपका ट्रेड, मतलब यहाँ पे टारगेट ही नहीं हिट होगा। जब 1:1 का आपका टारगेट ही नहीं हिट होगा तो इसका मतलब यह है कि आप ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। बस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या कंडीशंस यहाँ पे हो रही है, क्या घटनाएं यहाँ पे घट रही है, क्योंकि ये कंडीशंस में यहाँ पे मार्केट में रिट्रेसमेंट होने की संभावनाएं होंगी। और रिट्रेसमेंट के बाद हो सकता है कि, मतलब देखिए, पहला ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर रिट्रेसमेंट क्यों होता है मैंने बताया हुआ है। रिट्रेसमेंट यहाँ पे रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यदि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो एंट्री करेंगे, प्रेशर क्रिएट होगा, या तो फिर ये हो सकता है कि नहीं हुआ तो फिर मार्केट चुपचाप नीचे गिर जाए। तो दोनों में से कोई एक ही कंडीशंस होंगे, तो हम लोग दोनों कंडीशंस को देख करके यहाँ पे एक पोजीशंस का व्यू बनाते हैं। या तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए तो फिर हम लोग एंट्री कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन टारगेट भी तो आपको देखना होगा ना, ऐसा थोड़े कि बिना टारगेट देखे हुए आप कर सकते हैं। ऊपर के लेवल्स भी देखने, टारगेट यहीं तक है आपका, यहाँ तक है टारगेट्स। यदि यहाँ तक आपके 1:1 टारगेट्स आ रहे हैं तो फिर बढ़िया है। कई बार ये भी चीज़ें होती है कि मार्केट इसको
यहाँ पे इसको मतलब रिट्रेसमेंट ही नहीं करता, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है। जो हमने मतलब सोचा होगा, मतलब यहाँ पे सोचा रखा होता कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा फिर ब्रेकआउट होगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? ये चीज़ें जो है मोस्टली आपको जब मार्केट्स ब्रेकआउट हो रहे होते हैं, जब बड़े टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट हो रहे होते ना, उस कंडीशंस में ऐसा नहीं होता। उस कंडीशंस में क्या होता है, आप देखेंगे जैसे मान लीजिए डेली के ब्रेकआउट्स हो रहे हो या फिर वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट हो रहा है और फिर आप इंट्राडे में वहां पे ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े कैंडल्स बनते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट दिखेगा ही नहीं और ये फिर मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा, कंटिन्यू ऊपर चढ़ता रहेगा। तो ऐसे केस में आपको वो कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये नहीं सोचना है कि हम लोग वो कंडीशंस को देखा हमने, ब्रेकआउट हो रहा था और फिर आज हमने ट्रेड कर लिया। आज का कंडीशंस है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वीकली चार्ट में भी है, डेली चार्ट में भी है, सारे टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो फिर हमें आज के समय के कंडीशंस के हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि मान लीजिए हमें शॉर्ट करना होता यहाँ से तो फिर हम लोग कर सकते थे। यदि मान लीजिए कि यहाँ से मुझे शॉर्ट करना होता तो फिर मैं यहाँ से ट्रेड कर सकता था। यहाँ से यदि मुझे डायरेक्ट शॉर्ट करना होता तो बिना मतलब हमें पता होता है कि हाँ यहाँ से हो सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस है बिना रिट्रेसमेंट किए हुए। लेकिन ये चीज़ें हर दिन नहीं होता है। ये चीज़ें मान लीजिए कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये हर दिन नहीं होते, ये कभी कभी होते हैं। अब उसमें भी हो सकता है कि मतलब कई महीनों के बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं वीकली चार्ट के, तो वो चीज़ें आप डेली नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग ट्रेड जो करते हैं ना वो आपके रूल्स रेगुलेशंस ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं कि हम गए वहाँ पे जा करके कुछ भी डाल दिया, हमने जो एक बार देखा वही चीज़ों को अगली बार भी इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो हर व्यक्ति ट्रेड होता। जितनी बार आप ट्रेड करते हैं उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है। यदि मान लीजिए कि एक ही फॉर्मेट्स होता है, एक ही चीज़ें होती है और एक ही तरह से चार्ट बनते, तो हर व्यक्ति उसी हिसाब से ट्रेड कर रहा होता, फिर कुछ भी मतलब यहाँ पे सारे के सारे व्यक्ति ट्रेडर होते। क्यों 0.1% से भी कम लोग ट्रेडिंग यहाँ पे ट्रेडर हैं, इसलिए हैं क्योंकि ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो मोस्टली खेल होता है वो एक्सपीरियंस लर्निंग ये चीज़ों का खेल होता है। यदि इसमें आप थोड़ा सा भी आपका चूक हुआ तो आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर जा करके डिसीजंस लेते हैं कि हमें कहाँ पर क्या डिसीजंस लेने हैं। ये चीज़ें आप याद रखिए, पहला और आखिरी बात मेरी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एडवांस है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे एडवांस लेवल्स के आसपास बताया है। लेकिन देखिए आप लोग समझने की कोशिश करिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। क्योंकि देखिए आपने इस चैनल से जुड़े होंगे और भी वीडियो देखे होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, अभी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए आपको ये सबसे पहला चीज़ें जो है, जब भी आप एंट्री करते हैं तो आप ध्यान में रखिए कि जो आपकी स्टॉप लॉस है, आपके स्टॉप लॉस के वहाँ पे ऊपर में देखिए जो आपके यहाँ पे ये पॉइंट्स है, क्या यहाँ तक आपके जो टारगेट्स है वो आपके 1:1 के हिट हो रहे हैं जब आप एंट्री कर रहे हैं और स्टॉप लॉस के बराबर ये 1:1 का टारगेट हिट हो रहा है जहाँ पे क्योंकि ये रिट्रेसमेंट लेवल है। यदि मार्केट यहाँ से चला है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की इसकी संभावना होगी, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। यदि है तो फिर आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, नहीं है तो मत करिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कंडीशंस में ये इसके आसपास जो है मार्केट में रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे है, लेकिन आप जब एक्चुअल में देखिए अभी हमने तो ड्रॉ करने के लिए इस तरह डाल, लेकिन आप जब एक्चुअल में स्टॉप लॉस और जब आप एंट्री का दिखाएंगे तो यहाँ पे अलग सीन दिखेगा, क्योंकि यहाँ तक आपके टारगेट से नहीं हिट होंगे। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलिएगा और इसको आप ध्यान में रखते हुए जो है डिसीजंस लीजिएगा। हमने कई वीडियो इसके ऊपर बनाए हुए हैं और हमने लाइव मार्केट में भी दिखाया हुआ है, तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ पे वीडियो देखिए, आपको दिख जाएगा। हमने लाइव में दिखा हुआ, ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे और जो भी प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पावरफुल कंटेंट हम लोग डिस्कशन करते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता।